अगर आप एक शिक्षक हैं तो ये वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है, क्योंकि शिक्षक सिर्फ पढ़ाते ही नहीं हैं, शिक्षक समाज का भविष्य बनाते हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि आज के समय में बहुत से शिक्षक तनाव के कारण, थकान के कारण, गले की समस्या, पीठ दर्द और मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं। चाहे वो प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हों, चाहे वो सरकारी स्कूल के शिक्षक हों। क्या योग इस समस्या का समाधान हो सकता है? आज मैं अपने 28 वर्ष के योग के अनुभव से आपको बताऊंगा कि योग शिक्षक के जीवन में कैसे क्रांति ला सकता है। शिक्षक के लिए योग क्यों जरूरी है? एक शिक्षक जो हर दिन बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करता है, जिसमें से मानसिक दबाव है, विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है, लंबे समय तक खड़े होकर पढ़ाने की जिम्मेदारी है, आवाज का ज्यादा उपयोग है, भावनात्मक थकान है। योग इन सभी समस्याओं को संतुलित करता है। योग का अर्थ है संतुलन। योग के शास्त्रों में बहुत सारी डेफिनेशंस है। एक डेफिनेशन योग चित्तवृत्ति निरोधः भी है। योग का दूसरा एक अर्थ संतुलन भी है। शरीर का संतुलन, मन का संतुलन और भावनाओं का संतुलन। बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है, जिनमें से एक रिसर्च मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। 2018 में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिसर्च में पाया गया कि नियमित योग के अभ्यास करने से स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल कम होता है, फोकस और मेमोरी बढ़ती है, इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ती है। और ये सभी गुण एक अच्छे शिक्षक के लिए बहुत ही जरूरी है। शिक्षक के लिए 5 सबसे आसान योग के अभ्यास कौन कौन से हैं? सर्वप्रथम, शिक्षक हो चाहे कोई भी हो, वार्म अप करना बहुत जरूरी है। वार्म अप के लिए सबसे अच्छा और सरल उपाय क्या है कि आप वॉक कीजिए, फिर वॉक को तेज वॉक कीजिए, फिर और तेज कीजिए जितना आप आराम से कर सकते हो। जंपिंग जैक्स कीजिए, बॉडी को स्ट्रेच करते हुए अप डाउन कीजिए और उसके बाद प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम की सबसे सरल विधि कौन सी है? आप आराम से बैठें, आंखें बंद कर लें। मैं आपको करके बताता हूं। आराम से बैठें, आंखें बंद कर लें और डीप ब्रीथ करें। ध्यान रखें, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव आना चाहिए। इनहेल, hold for 4 minutes and exhale। ध्यान रखें, आवाज सांस की कम से कम आए। दिखने में तो बड़ा लगता है इससे क्या हो जाएगा, पर इसके चमत्कारी फायदे सुनिए। इससे तुरंत मानसिक शांति का संचार आपके अंदर होगा, गुस्सा नियंत्रण में आएगा, क्लासरूम में आप धैर्य के साथ पढ़ाई करवा सकेंगे। दूसरा सबसे सरल आसन है ताड़ आसन। शिक्षकों को लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है। ताड़ आसन शरीर की मुद्रा सुधारता है, पीठ दर्द कम करता है और ऊर्जा को बढ़ाता है। बड़ा ही आसान है। ताड़ आसन करने के लिए पहले जैसे वार्म अप किया जाता है, आप वार्म अप कर लीजिए। उसके बाद आपने अपने हाथों को इस प्रकार से ऊपर उठाना है और पूरी बॉडी स्ट्रेच करनी है ऊपर तक। ध्यान रखें, इसमें नॉर्मल सांस लेनी है और चेहरे पे प्रसन्नता रखनी है। इस तरह से आप 4 से 5 बार कीजिए। एक और आप कर सकते हैं जिसको उत्तान आसन कहते हैं। अगर सरल भाषा में बोलूं, फॉरवर्ड बेंड और बैकवर्ड बेंड करना है। बॉडी को पूरा स्ट्रेच करना है, आगे की तरफ झुकना है जितना आप झुक सको, और पीछे की तरफ झुकना है जितना आप पीछे की तरफ जा सको। इसके 10 रेपिटेशन आगे की तरफ और 10 रेपिटेशन पीछे की तरफ करने से आपकी पीठ की दर्द कम हो सकती है और आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार हो सकता है। इसके साथ ही भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही सरल है। शिक्षकों के लिए गले और आवाज के लिए बहुत ही अच्छा है।
भ्रामरी प्राणायाम करने से पहले आप उद्गीत प्राणायाम कर सकते हैं। उद्गीत प्राणायाम पहले मैं आपको बता देता हूँ। हाथ ध्यान मुद्रा में रखने हैं। इस चक्कर में नहीं पड़ना कि कोई आपको ऐसे बताता है, कोई ऐसे बताता है, कोई ऐसे बताता है, कोई ऐसे बताता है ना। सरल इस प्रकार से दोनों टिप्स को जोड़ना है। किसी भी सरल आसन में अगर आप कुर्सी पे बैठ के करना चाहें तो वहां भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा रहता है जमीन पे पद्मासन लगा के या सुखासन लगा के करना। हाथ इस प्रकार से रखने हैं, आंखें बंद कर लेनी है, डीप इनहेल करना है और ओम का लंबा उच्चारण करना है। देखिए, अब मेरे चेहरे की तरफ देखिए, यहाँ कोई भी इस प्रकार से तनाव नहीं है। चेहरा एकदम रिलैक्स रखना है और होठों पे हल्की सी मुस्कान रखनी है। उद्गीत प्राणायाम के 5 से 6 रेपिटेशन बहुत ही जरूरी है आपके लिए। और इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम, एक गहरी सांस लेनी है और जैसे मधुमक्खी आवाज करती है उस प्रकार से करना है। देखिए कैसे करना है। अंगूठे से कानों को बंद करना है, 3 उंगलियां आंखों पे रखनी है और 2 उंगलियां माथे पे रखनी है। इस प्रकार से ध्यान रखें कि ये बहुत ज्यादा प्रेशराइज ना करें, आंखों को हल्की सी रखनी है और माथे पे भी हल्की सी उंगलियां रखनी है। सांस लेनी है। इस प्रकार से करते हुए 5 रेपिटेशंस आपने करनी है और इसके आश्चर्यजनक फायदे बहुत हैं। आपकी आवाज मजबूत होगी, दिमाग शांत होगा और बहुत तरह के दिमाग में चल रहे परेशानियां कम होंगी। चौथा आप कर सकते हैं वज्रासन। बैठ के करने वाले आसनों में वज्रासन कर सकते हैं, पद्मासन आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर चीज का एक एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो मुझे जरूर बताइएगा। हमारे रूटीन में क्लासेस चलती हैं सुबह शाम। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहें, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से चलती हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट रहेगा एक बेसिक जैसी जानकारी आप हमसे ले लें, उसके बाद आप कर सकते हैं। वज्रासन क्लास के बाद 5 मिनट तक बैठ के वज्रासन की पोजीशन में आप बैठ सकते हैं। अनगिनत फायदे हैं। इससे आपका पाचन अच्छा रहेगा, मानसिक स्थिरता अच्छी रहेगी। इसके बाद 5वां उपाय आता है ध्यान यानी मेडिटेशन। पता नहीं, मैं एक सुजेशन देना चाहूंगा। अगर मेरा कोई स्कूल होता तो मैंने सबसे बढ़िया क्या करना था, एक मेडिटेशन हॉल बनाना था टीचर्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए तो बनाना ही था, टीचर्स के लिए और जो बाकी का क्लरिकल स्टाफ है, हर व्यक्ति को 5 मिनट उसके अंदर जाना मैंडेटरी कर देना था। उसका जो इंटीरियर लाइट कलर का रखना था, मौसम नॉर्मल जैसा, गर्मियों में एसी हल्का सा या खुला हवादार कमरा वो रखना था। और हर टीचर के लिए, हर स्टाफ के लिए 5 मिनट उसमें बैठ के कमर सीधी करके सिर्फ सांस पे फोकस करना और 5 मिनट मन को शांत करना डेली मैंने रखना था, ताकि टीचर्स को अलग से ये ना सोचना पड़े अब ये भी भार हो गया। वो अपने स्कूल के दिनचर्या में ही ये चीज करता रहे। अनगिनत इसके फायदे हैं। एकाग्रता बढ़ती है मेडिटेशन करने से, धैर्य बढ़ता है, सकारात्मक सोच डेवलप होती है।
शिक्षक के जीवन में हर क्षेत्र में योग का बहुत ही चमत्कारिक लाभ आपको मिलेगा। योग एक शिक्षक के जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। सबसे पहले उसका शारीरिक जीवन देखते हैं। जब आप नियमित रूप से योग अभ्यास करेंगे, योग शरीर को मजबूत बनाता है। मानसिक जीवन में जितने भी तनाव और चिंता है उसको कम करता है। भावनात्मक हमारा जीवन सुदृढ़ होता है। क्रोध और चिड़चिड़ापन कम होता है और इसके आध्यात्मिक लाभ भी बहुत हैं। आध्यात्मिक जीवन में शिक्षक को आत्मज्ञान की ओर ध्यान, मेडिटेशन, योग लेके जाता है। एक मैं बड़ी ही प्रेरणादायक आपको कहानी सुनाना चाहूंगा। प्राचीन भारत में गुरु सिर्फ ज्ञान नहीं देते थे, वे अपने जीवन से शिक्षाएं भी देते थे। गुरु का जीवन ही उसकी असली शिक्षा था। जब शिक्षक स्वयं संतुलित होता है तभी वह विद्यार्थियों को संतुलन सिखा सकता है और योग शिक्षक को वही संतुलन देता है। एक जो सकारात्मक आपको कहानी सुनाना जा रहा हूं। मेरे पास कुंडली दिखाने के लिए एक शिक्षक आए और वो पूरे परेशान रहते थे। मैंने उनको कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज देने के साथ कुछ योग अभ्यास की टिप्स बताई। तो टिप्स करने के बाद उनका खुद से 10-12 दिन के बाद फोन आता है कि पंडित जी उपाय किए और साथ में मैंने योग अभ्यास किया, मैं बहुत शांत रहता हूँ, बच्चों से गुस्सा कम करता हूँ, फोकस करता हूँ और मुझे सच में अब संतुलन का एहसास होता है। अगर आप योग करना शुरू कर दें तो क्या होगा, वो बहुत सारे परिवर्तन होंगे। शिक्षक स्वस्थ होंगे और आपको देख के विद्यार्थी प्रेरित होंगे। जब आप यानी शिक्षक मजबूत होंगे तो समाज भी मजबूत होगा। इसलिए अगर मेरी राय मानो, हर शिक्षक को योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी शिक्षक मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय समय पर मैं इस तरह की जानकारी लाता रहूंगा। आप सभी का अगेन धन्यवाद। नमस्कार।